मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। प्रश्न है सरलता। नियम 4 के अंतिम भाग में बाबूजी सरल बनने के लिए गतिविधियां कम करने को कहते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि पारिवारिक जीवन में यह करना मुश्किल है। खासकर छोटे बच्चों के साथ हमेशा ही इस स्तर की गतिविधि रहती है। उन्हें इस क्लास के लिए या पार्टी के लिए ले जाना इत्यादि आदि में सरल बनने की कोशिश करता हूँ तो ऐसा लगता है जैसे मैं उन्हें अलग कर रहा हूँ। हमारे आसपास ऐसे लोग इतने ज़्यादा नहीं हैं जिनकी जीवन शैली समान हो। दादी कहते हैं, आपके सिर्फ 2 ही बच्चे हैं, है ना? 9 पैदा करें और फिर देखें। बाबूजी के 9 बच्चे थे। उन्हें काम करना होता था और अपनी माँ का ख्याल रखना होता। उनकी पत्नी की मृत्यु उनकी माँ के देहांत से पहले हो गई थी, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि उनके पास कितना काम था। प्रश्न, यह काम का प्रकार है। दादी कहते हैं, आपको काम का प्रकार पसंद नहीं है क्योंकि आपको भाग दौड़ करनी पड़ती है। इसमें ऊर्जा का निवेश है, लेकिन मान लें कि यह ऊर्जा का निवेश आपके बच्चों को इतना अच्छा बना देता है कि एक दिन उनमें से एक नोबेल प्राइज़ जीतता है आदि आप इसे पहले ही देख सकते तो आप इसमें अधिकाधिक समय लगाते। हमें नतीजा नज़र नहीं आता। हमारा काम, हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम बहुत प्रेम के साथ हम जितना कर सकें उसमें अपना बेहतरीन दें। एक परिपक्व मन ज़रूरतों के बारे में सोचता है। प्रश्न है, उदाहरण के लिए ठंड के मौसम में आइस स्केटिंग होती है और बच्चे पूछते हैं, आप क्यों नहीं चल रहे? मैं कहता हूँ, नहीं, मैं आइस स्केटिंग नहीं करता। उसके बाद गर्मियों में समुद्र तथा स्विमिंग पूल होता है और वे दूसरे बच्चों को उनके माता पिता के साथ देखते हैं। दादी कहते हैं, तो उन्हें लेकर जाएं, उन्हें कैसे तैरना है ये सिखाएं। ये बच्चों के लिए अच्छी चीज़ें हैं। आपको परिणामों के बारे में सोचना होगा। यदि आप उन्हें पूल पर नहीं ले जाएंगे, उनका मानसिक विकास एक तरह से प्रभावित होगा। जब हर कोई कर रहा है, वे भी करना चाहते हैं, तो हमें वातावरण को देखना होगा। वे क्यों जाना चाहते हैं और उनकी ज़रूरतें पूरी करनी होंगी। प्रश्न है, आपने नियम में सरलता के बारे में बात की, लेकिन इसके विपरीत हमें हर नियम समझने के लिए काफ़ी समय और चर्चा की ज़रूरत है। तो क्या यह विरोधाभास है या ये सिर्फ हमारे मानवीय मस्तिष्क की वजह से है जो हर समय चीज़ों को जटिल बनाता है? दादी कहते हैं, आप ये पूर्वानुमान क्यों करते हैं कि मन चीज़ों को जटिल बनाता है? पहले शब्दों को समझें, उन्हें अपने हृदय में लेकर जाएं और अगर आप उन्हें समझ नहीं पाते तो प्रश्न ना पूछें। इसकी वजह मालिक से प्रार्थना करें, इसे समझने में मेरी मदद करें। पहले आपको ये जानना चाहिए कि आप क्या नहीं समझते। जिस क्षण आपको यह मालूम पड़ता है कि आप क्या नहीं समझते, समझना आसान बन जाता है। कई बार हम कुछ पढ़ते हैं और हम एक अंश नहीं समझ पाते, तो उसमें आपको क्या समझ में नहीं आ रहा है, पहले उसका पता लगाएं और फिर उसे सुलझाएं। ये जानना भी कि हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है
अपने आप में एक बड़ा कदम है। आत्मा के बारे में और ज़्यादा प्रश्न है। अक्षर सत्य में जहाँ लाला जी महाराज आत्मा के बारे में बात करते हैं, मेरी समझ में ये आया कि वे कहते हैं कि ये संगठित है। मेरा ये समझना है कि जैसे शरीर आत्मा का वाहन है, वैसे ही आत्मा भी किसी ऐसी चीज़ का वाहन है जो इससे परे है। दादी कहते हैं, आत्मा हमारे सूक्ष्म शरीरों और हमारे भौतिक शरीर को उठाने वाला वाहन है। यहाँ से जाते हुए आत्मा सभी सूक्ष्म शरीरों को अपने साथ ले जाती है। प्रश्न है, क्या आत्मा भी किसी उच्च चीज़ का वाहन नहीं है? दादी कहते हैं, ये पहले ही सीमित रूप में है। जीव आत्मा इस जीवन में परमात्मा से अभिव्यक्त होती है, लेकिन आत्मा अप्रगट अस्तित्व में भी मौजूद हो सकती है। उदाहरण के लिए, जो आत्मा हमारे अस्तित्व को यहाँ सहारा देती है, वह मृत्यु के बाद जीवात्मा के रूप में नहीं पहचानी जाएगी। जब वह शरीर में होती है वह जीवात्मा है, लेकिन जब वह आगे बढ़ती है वह आत्मा बन जाती है। दोनों ही एक बड़ी चीज़ का भाग हैं। इसलिए कबीर सरलता से इसे समझाने के लिए बूंद के समंदर का हिस्सा बन जाने का विवरण देते हैं। दोनों में ही समान संभावना मौजूद है। लाला जी दोनों शब्द आत्मा तथा ब्रह्म को उनके तत्वों में बांटकर उनकी समीक्षा करते हैं। अतः का मतलब गतिमान होता है, मनन का मतलब है चिंतन, ब्रह जिसका मतलब है बढ़ना और मनन का मतलब है चिंतन करना, इन दोनों को मिलाकर ब्रह्मांड का उद्गम हुआ है। तो यह सब कुछ प्रगति के स्तर के बारे में है। पिंड प्रदेश के स्तर पर आत्मा सोचती है और गतिमान है। जब आप आगे बढ़कर ब्रह्मांड मंडल में प्रवेश करते हैं, आत्मा उस स्तर पर विकसित हो चुकी है जहाँ वह सोचती है, मनन करती है, गतिमान है और विस्तार करती है। जब आप ब्रह्मांड मंडल के परे पर ब्रह्मांड मंडल में जाते हैं, आप सोचने और मनन करने के परे जा रहे हैं, आप गति और विस्तार के परे जा रहे हैं। तब वह आगे बढ़ती जाती है और आत्मा की प्रकृति का विवरण करना अधिकाधिक कठिन होता जाता है। वहाँ सोचना, मनन करना, गतिमान रहना और विस्तार करना कुछ भी नहीं रह जाता। आत्मा स्वयं में संतुष्ट बनी रहती है। मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। धन्यवाद।